देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट जिसको ट्रेजरी हाउस कहा जाता है, खजाना महल। हाँ जी। अकबर की जो तीनों रानियां थी, तीनों के लिए सेपरेट सेपरेट रूम इसमें बनाए गए और कुछ इतिहासकार अपने मतों से इसको आंख मिचोली भी लिखते हैं। हाँ जी। ऐसा कहा जाता है कि फ्री टाइम में अकबर यहाँ अपनी रानियों के साथ हाइड एंड सीक भी खेला करते थे। अच्छा जी। तो ये तीनों रूम ही सेम है और रूम के कॉर्नर में बॉक्स दिए गए हैं जहाँ पर रानियों की जो ज्वेलरी होती थी वो रखी जाती थी। और ये अच्छा सर डबल डोर में बना हुआ है, जैसा कि अंदर भी डोर है और इसके बाहर भी आप देख रहे हैं वहां भी डोर है। अच्छा जी। तो ये डोर उस टाइम में कंप्लीट थे, लेकिन टाइम पीरियड होने की वजह से यहाँ दरवाजे नहीं रहे। और पहले जो दरवाजे होते थे ये पत्थर के फ्रेम, चौखटें अलग होती थी और घूमने वाले दरवाजे अलग से होते थे। अच्छा जी। तो यहाँ पर स्टोन के डोर्स यूज किए जाते थे और बाहर जो डोर्स है वहाँ गार्ड्स खड़े रहते थे इसकी सिक्योरिटी के लिए। ओके। और अकबर फ्री टाइम में अपनी रानियों के साथ ये जो गैलरी बनाई गई है, हाँ जी। ये हाइड एंड सीक के लिए होती थी। इधर आइए, ये आंख मिचोली खेला करते थे यहाँ, छुपा छुपी का खेल। अच्छा जी। हाइड एंड सीक। और ये तीनों रूम सेम है और रूम के कॉर्नर में ये इस तरीके के बॉक्स दिए गए हैं, ज्यादा डीप नहीं है, जहाँ पर जेवरात रखे जाते थे। अच्छा जी। इनके अभी आप हाथ इसमें ना डालिएगा क्योंकि अभी जो है लोग मिसयूज करते हैं। ओके। और इस तरीके से ये जो पत्थर है इसको इस सांचे में जो है कवर किया जाता था, इसको ढक दिया जाता था। अच्छा और जी। रूम के चारों साइड में इसी तरीके से ये कॉर्नर में ये बॉक्स बनाए गए हैं। अच्छा जी। और ऊपर आप देख सकते हैं ये एलिफेंट शेप में इसकी छत दी गई है। ये ब्रैकेट हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे पत्थर को। और इस तरीके से ये जो बीच में जो आप देख रहे हैं पत्थर, ये पूरे वन पीस में है। ओके। और एक दूसरे की सपोर्ट से ही पूरा जो है एक जीरो वेट हो जाता है, तो वो पूरा स्ट्रक्चर जो है उस वेट से बैलेंस किया गया है इस पूरे। अच्छा जी। सर आप एक बात मुझे बताइएगा जी। कि जैसे इतना बड़ा राजा था और इतना खजाना था उनके जी। पास, तो रानियों को यहाँ पे इतने छोटी जगहों पे जी, जी, वो जी। रखने की क्या जरूरत पड़ जी, गई जी, जी। उनका? तो मैं बताता हूँ आपको कि ये अकबर के पूरे खजाना रखने के लिए नहीं थी ये जगह। अच्छा जी। ये जगह वो थी जहाँ सिर्फ उनकी रॉयल ट्रेजरी रखी जाती थी, जो उनका शाही खजाना, जो रानियों के यूज के जो सामान थे, जो जेवरा थे, सिर्फ वो रखे जाते थे। बाकी जो उनका सिक्के डाले जाते थे, जो उनका मेन टकसाल था, वो बाहर वाली बिल्डिंग है जो अब खंडर हो चुकी है, पूरी डैमेज हो चुकी है, जहाँ उनका जो प्रॉपर खजाना रखा जाता था। अच्छा। यहाँ सिर्फ रानियों के जेवरात रखने के लिए था, ओके। ये रॉयल ट्रेजरी रखने के लिए। बाकी वहाँ पे जितनी भी उनकी संपत्ति वगैरह उस समय हुआ जी, करती थी वो वहीं वहाँ रहती थी। टकसाल में रखी जाती थी बाहर। यहाँ पे ये जो भी बने हुए हैं यहाँ पे सिर्फ जी, रानियों का? सिर्फ रानियों के रखने के अच्छा लिए जी। थे। तो ये कितने बने हुए सर इस तरह के? ये इस तरीके के हर एक में जो है 8 बॉक्स हैं। अच्छा। आप तकरीबन 24 लगभग बॉक्सेस हैं। ओके। हर एक कमरे में 8 बॉक्स हैं और ये 3 कमरे हैं, मल्टीप्लाई करके 24 बॉक्स करीब 24 बने हुए हैं अच्छा। यहाँ पर। तो थोड़ा सा मैं आपको पहले बताना भूल गया कि ये जो पूरा किला बना हुआ है, ये पूरा एक पहाड़ी पर, एक ऊंचाई पर, हाइट पर बना हुआ हाँ जी। है, जिसको एक श्रृंखला अरावली भी कहते हैं, कि राजस्थान की सीमाओं से लगा हुआ है। यहाँ से जो आगे ये बॉर्डर है, चौमा बॉर्डर, उससे फिर आगे राजस्थान शुरू हो जाता है। ये सामने आप देख रहे हैं ये NH11 जो जयपुर हाईवे है। हाँ जी। और इस जगह का पुराना नाम सीकरी था, जो आप सामने देख रहे हैं, ये अच्छा जी। सीकरी विलेज, जो शिकरवार राजपूतों का होता था। और पानी की कमी की वजह से अकबर ने इसको छोड़ दिया था, सीकरी को। तो अकबर ने इसको जो है सॉल्व करने के लिए इस फ्लोरिंग का जितना भी जो ढलान होता था, हाँ जी। ये सारे जो आप देख रहे हैं ये चैनल बने हुए, हाँ ये जी। सारे ड्रेनेज सिस्टम थे। अच्छा। ये जो सारा फ्लोर का जो पानी होता था, वो सारा पानी यहाँ से निकलकर, और ये जो नीचे अकबर ने टैंक बनवाए थे, पानी के तालाब, जिनमें ये पानी स्टोर होता था, फिर इसको जैसे चाहे वो उसमें यूज में लेते थे बिल्डिंग अच्छा। बनाने के। और ये नीचे पेड़ों के पीछे जो आप देख रहे हैं, ये उनके हॉर्स स्टेबल हुआ करते थे, जो अब पूरे डैमेज हो चुके हैं, अच्छा, खंडर ये हो वाले। चुके हाँ हैं, जी। जहाँ उनके हाथी और घोड़ों को बांधने के स्थान थे। और इसके पीछे जो मैदान आप देख रहे हैं, ये पूरा एक अभी तो फार्मिंग एरिया है, सीकरी गांव के लोगों की जमीन है, जहाँ वो अपना अनाज पैदा करते हैं। लेकिन अकबर के टाइम में ये पूरा एरिया एक लेक से ढका रहता था। यहाँ पर एक आर्टिफिशियल वाटर लेक था, जिसको मोती झील कहा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि जब अकबर ने इस किले को बनवाया पहाड़ी पर बीच में,
तो 3 साइड से इस किले का सॉलिड बाउंड्री वॉल करवाया था। अच्छा। जैसा कि अभी आपने फतेहपुर सीकरी एंटर किया होगा, हाँ जी। तो एक आगरा गेट से आपने एंटर किया होगा, उस वॉल में इसी तरीके के 9 डोर्स थे, अजमेरी गेट, ग्वालियर गेट, दिल्ली गेट। तो ये पूरी वॉल से इसको कवर्ड किया गया जहां अकबर की आर्मी रहती थी। और चौथे डायरेक्शन में ये एक पानी का लेक था जो एरिया लेक से ढका रहता था। अच्छा जी। और इस लेक को नॉर्थ डायरेक्शन में बनाया गया भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि ऑलवेज हवाएं नॉर्थ से साउथ की ओर चलती हाँ जी। हैं। तो समर टाइम में जब हवाएं चलती थी तो इस पूरे महल परिसर को ठंडा रखती थी। अच्छा। और अकबर का जो एलिफेंट था, अभी इस तरफ से शायद हमको ना दिखाई दे क्योंकि पेड़ों की वजह से ये ढका हुआ हाँ है। जी। ये सामने जो आपको टावर जो दिख रहा है, टॉप पे जो बुर्ज दिख रहा है, ये वो हाथी था जहां उसको बैरिड किया गया। और इस टावर के चारों साइड में राउंड में हाथी दांत जैसे शेप करके पत्थर को ही लगाया गया है। अच्छा जी। ये ओरिजिनल हाथी दांत नहीं है, लेकिन पत्थर को डिजाइन देके हाथी दांत जैसे उसमें लगे हुए हैं। ये अकबर का जो हाथी था उसका एक मेमोरियल टावर है जिसको हिरन मीनार कहा जाता है। ओके। और लोकल लैंग्वेज में इसको जब लोग चढ़ते हैं इसके ऊपर तो इस पे ऐसे 7 राउंड लेने पड़ते हैं, अच्छा। जिसको लोकल लैंग्वेज में लोग सत फेरा भी बोलते हैं। ओके। ऐसा माना जाता है कि अकबर के टाइम में जो गरीब लोग होते थे, हिंदू कपल्स होते थे, जब उनका विवाह कंप्लीट होता था तो उनको इस राउंड लेके इस मॉन्यूमेंट के ऊपर चढ़ाया जाता था, तब उनकी शादी जो है शुभ और कंप्लीट मानी जाती थी। अच्छा। क्योंकि हिंदू कल्चर के मुताबिक 7 फेरों के बाद विवाह कंप्लीट होता है। इसी तरीके से इसके टॉप पे जब चढ़ते हैं तो सीढ़ियां उसी शेप में बनाई गई हैं। अच्छा। ये 7 चक्कर कंप्लीट करने के बाद उस टावर पर पहुंचा जाता है। ओके। और अकबर से पहले जैसा कि मैं बता चुका हूं कि जब यहाँ बाबर आए सीकरी गांव में, जो राणा संग्राम सिंह की रियासत थी, जहां बाबर ने उनको डिफीट किया, तो वो जो मैदान है वो यहीं 10 किलोमीटर आगे पड़ता है। तो ये भी उसी के टच में आता है। इसको बैटल ऑफ खानवा बोलते हैं। अच्छा। जहां पर बाबर ने राणा संग्राम सिंह को परास्त कर और मुगल वंश की पक्की नींव रखी गई। ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद कोई ऐसा शासक नहीं हुआ जो मुगलों को परास्त कर सके। ओके। और एक लंबे टाइम पीरियड तक मुगल काल चलता रहा।